हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैंक के बारे में जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है। ये बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको दर्जा मिला हुआ है कि ये भारत का पहला कमर्शियल बैंक था जिसको पूर्णतया भारत के लोगों ने मैनेज और ओन किया था। तो चलिए पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो वैसे तो ये बैंक 21 दिसंबर 1911 को एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो आपकी 1910 में स्टार्ट हुई थी, जब बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर HP स्ट्रिंगफेलो ने ये कमेंट किया था कि कोई भी भारतीय इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपने दम पे किसी बैंक को ओन या मैनेज कर सके। लेकिन जब एक साल के बाद उनको पता चला कि उनके ही बैंक में काम करने वाले अकाउंटेंट सर सौरभजी पोखनवाला प्लान कर रहे हैं कि अपना एक बैंक ओपन करने की, तो उन्होंने उसी टाइम इनको अपने ऑफिस में बुलवाया और उनको बोला कि आपका जो प्लान है उसको छोड़ दीजिए। सौरभजी पोखनवाला ने रिप्लाई किया कि सर, आई मेड अप माई माइंड, आई रिजाइन फ्रॉम माई सर्विस, वन डे माई बैंक विल बी बिगर देन योर। और असल में ये हुआ भी कि उनका बैंक जो उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया वो फ्यूचर में जाके उस बैंक से बड़ा बन भी गया था। तो इस तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है 21 दिसंबर 1911 में। सर सौरभजी पोखरवाला ने इस बैंक को एस्टेब्लिश किया। और ये, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला कमर्शियल इंडियन बैंक था जो कि कम्प्लीटली ओन्ड और मैनेज्ड बाय इंडियंस था। इसके बाद 1913 में बैंक ने मुंबई के बाहर अपनी पहली ब्रांच ओपन की, कराची में, जो अब पाकिस्तान में आता है। 1923 में बैंक ने टाटा इंडस्ट्रियल बैंक को एक्वायर किया। 1925 आते आते बैंक की टोटल ब्रांचें 20 हो चुकी थी। इस मैप में आप देख सकते हो कि इन इन स्थानों पे बैंक की ब्रांचें थी 1920 में। मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया, कराची, लाहौर, कलकत्ता, हर जगह इनकी ब्रांचें। यहाँ पे आप इनकी ओल्ड एड्स देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आती थी। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 से पहले इन्होंने एक फॉरेन ब्रांच ओपन की थी यंगून में, जो बर्मा में आता है। लेकिन हुआ क्या है कि 1963 में वहाँ की सरकार ने सारे जो बैंक थे उनको नेशनलाइज्ड वो कर दिया और पीपल्स बैंक नंबर 1 बैंक एक तैयार किया। तो इस वजह से इनको अपनी जो फॉरेन ब्रांच थी वो गंवानी पड़ी। इसके बाद जब 1969 में नेशनलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे ये सबसे बड़ा बैंक था सारे बैंकों में जिसका नेशनलाइजेशन हुआ था। लेकिन बाद में PNB ने 1980 के दशक में PNB नंबर 1 पे आ गया। और वहीं पे 1980 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड इशू किया था। और अभी रिसेंटली इनका जो बिजनेस मिक्स है वो 7 ट्रिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO श्री कल्याण कुमार जी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनकी 4,500 के आसपास ब्रांचेज हैं। इनका जो बिजनेस मिक्स है 7.37 ट्रिलियन है और 33,000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉई हैं। ग्रॉस NPA इनका 3.01% है और नेट NPA 0.48% है। इनकी जो मोबाइल ऐप है सेंट मोबाइल के नाम से है। और जो भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो TCS का बैंक्स है। ये सेम है SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक में भी सेम ऐसा ही यूज़ होता है। और जो अभी 53 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में लीड बैंक की भूमिका अदा कर रहे हैं और एक स्टेट मध्य प्रदेश में SLBC हेड भी हैं। और अभी आज की डेट में RRB को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले इनके पास कुछ RRB थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है 1 स्टेट 1 RRB, उसके बाद ये किसी भी RRB को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। आप देख सकते हैं डिपॉजिट में इनकी जून क्वार्टर की जो ग्रोथ थी 11.41% थी। एडवांस भी इनका 9.97 के रेट से बढ़ रहा था, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी एक एक दिन पहले ही इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स सितंबर क्वार्टर के भी आ चुके हैं, और ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें इनका NPA जो है नेट NPA 0.48% पे आ गया है और जो ग्रॉस है वो 3.01% पे। और जो अभी इनका बिजनेस फिगर है 7.37 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। अगर एक बात करें कि जो बैंक नेशनलाइजेशन के टाइम पे फर्स्ट रैंक पे था, आज 8वें रैंक पे कैसे आ गया, तो इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गलत किया हो या कुछ गलत डिसीजन लिए हों या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस की हो। बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके पीछे जो मेन रीज़न यही है कि बैंक में कभी कोई बड़ा टेक ओवर या मर्जर नहीं हुआ है। और वहीं पे जो बाकी बैंक हैं उनमें वो कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी ज़्यादा मर्जर हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे SBI में, तो SBI आज इतने ऊपर इसलिए है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मर्जर हुए हैं। वैसे ही आपका PNB
इन बैंकों में भी काफ़ी ज़्यादा मर्जर हुए हैं, तो ये काफ़ी ऊपर हैं। पीएनबी में आपको देखोगे अगर 1991 में ही इन्होंने एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो इतना बड़ा बैंक था, नेशनलाइज्ड बैंक था, उसका मर्जर हुआ। और भी काफ़ी ज़्यादा मर्जर हुए हैं। वहीं पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कोई टेक ओवर या मर्जर नहीं हुआ है। तो वो एक कारण है कि इनकी पोजीशन आज डाउन आ गई है। इसके अलावा आज की डेट में एक बड़े बैंकों से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हर मामले में। फॉर एग्जांपल इवन आपने कोई छोटा काम भी है, मान लीजिए बैंक ने कोई ऐप तैयार करनी है, तो जितना फंड बड़े बैंक लगा सकते हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, उतना फंड किसी ऐप के लिए छोटे बैंक नहीं दे सकते हैं। तो वे उस तरह की कंपटीशन काफ़ी हैं। इसके अलावा मर्जिंग स्पेकुलेशन भी आ रहे हैं रिसेंटली कि आपके छोटे बैंक जो हैं उनको बड़े बैंकों के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो चांसेस हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का या तो एसबीआई में या इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया जाए, और मे बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम मर्जिंग होने के बाद ना रहे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नेशनलाइज्ड बैंक के साथ। तब तक जय हिंद।